आई थिंक ये बहुत ही डिटेल स्टेप है क्योंकि दिल्ली में ना 40 ओवर क्रिकेट के बारे में बात करें, फिर पिछले कुछ सालों में T20 क्रिकेट के बारे में बात करें, इसकी बहुत चर्चा रहती है नॉर्थ में। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी ऑल ओवर इंडिया जो समर में यहाँ पर खेलने आते हैं तो इनहांस देयर वाइट बॉल क्रिकेट, और इसको स्ट्रक्चर वे में कराना मुझे लगता है कि बहुत सारे लड़कों को इस तरीके का प्लेटफॉर्म मिला है कि वो अपना जो टैलेंट है वो शोकेस कर सकते हैं, स्पेशल के अंदर कर सकते हैं और उनकी भी रीच बढ़ गई है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, अनफॉर्चुनेटली जब स्टेट की टीम बनती है तो हर खिलाड़ी नहीं खेल सकता, आप सिर्फ 15 ही खेल सकते हैं, तो उसमें कई जो मिस कर जाते हैं उनके लिए और जो लोग देखना चाहते हैं वो एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिला है। और जो लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनको यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वो कॉन्फिडेंस और ज़्यादा रहेगा। तो मुझे लगता है ओवरऑल आप अगर आप देखना चाहेंगे तो सिर्फ इस टूर्नामेंट के हिसाब से नहीं, आगे आने वाले समय में से जो फ़ायदा होने वाला है दिल्ली क्रिकेट को स्पेशली और शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर 50 ओवर या 20 ओवर के अंदर हम बोले तो बहुत सारे विकल्प आपको मिलने वाले हैं। बहुत मोटिवेट है। एक और सबसे बड़ी मोटिवेशन से सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है जब आप इनके साथ खेलते हैं ना तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग कहीं से आता है कि मैं भी यहाँ खेल सकता हूँ। और पहली चीज़ ना कोई भी होने से पहले आपके दिमाग में होना चाहिए, ग्राउंड पे कुछ करने से पहले आपको वो सोच होनी जरूरी है कि ये हो सकता है। ऋषभ पंत सिर्फ एक ही मैच खेले कि जिस तरीके से कैलेंडर बिजी है उनको और मैच खेलना मुश्किल था, लेकिन जितना टाइम ऋषभ ने स्पेंड किया मैच खत्म होने के बाद भी 1.5-2 घंटे वो लड़कों के साथ बैठे, होटल में आने के बाद भी कोई भी उनसे बात करना चाहता था, सबसे उन्होंने बात करी। उसके जाने के बाद हर लड़का ये कह रहा था कि कहीं से महसूस ही नहीं होने दिया कि ये इस लेवल पे खेलते हैं और ऋषभ और हमारे बीच में इतना बड़ा गैप हो सकता था। जो मेंटली था वो ऋषभ ने बिल्कुल एकदम से आके क्लियर कर दिया। ईशांत शर्मा जितने दिन हमारी प्रैक्टिस रही हर दिन उन्होंने प्रैक्टिस की, इंडिविजुअली हर लड़के के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया। अनफॉर्चुनेटली एक इंजरी की वजह से वो खेल नहीं पाए। ये जो लोग हैं ना इनके साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो एक सेंस ऑफ रिलीफ आपको आ जाता है और ग्राउंड में फिर प्रदर्शन जब आप करते हैं तो वो उस चीज़ की फिर से पुष्टि कर देते हैं। तो जितना टाइम इन लोगों ने इन दोनों प्लेयरों के साथ स्पेंड किया या ललित के साथ ग्राउंड में स्पेंड किया उसका आने वाले समय में मुझे लगता है कि इनको उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। आई थिंक मुशीर ने स्टार्ट एज इलेक्ट्रॉन स्पेयरिंग किया था, वहाँ से जो ट्रांसफॉर्मेशन उनका बैटिंग के लिए अंदर आया, ये सिर्फ एक ही चीज़ दर्शाता है कि अगर आप मेहनत से किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं, शिद्दत से किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो फिर उसका फल जरूर मिलता है। जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर मुशीर की स्टैंड आउट कर रही है फिलहाल वो ये है कि उनकी कंसिस्टेंसी। अगर आप देखें रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में तमिलनाडु के खिलाफ रन बनाया, उन्होंने फाइनल में रन बनाया और जहाँ पिछला सीज़न छोड़ा था वहाँ से शुरू किया। अगर आप देखें तो पिछला सीज़न खत्म होने के बाद ये सीज़न ओपनर है। ईरानी ट्रॉफी से सीज़न ओपनिंग नहीं है, दिलीप ट्रॉफी से हुई है और पहले मैच में 100 रन और वो भी उस मैच के अंदर जहाँ पर अगर आप देखें तो कोशिश ये की गई है कि जो जितने भी भारतीय क्रिकेट के बड़े नाम हैं वो इस पहले 2 मैचों के अंदर शिरकत कर सके क्योंकि फिर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पे रन बनाना, उस ड्रेसिंग रूम में लोगों के साथ रहना, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ऐड करती है। लेकिन मुशीर पर जो एक चीज़ स्टैंड आउट करती है जो मुझे सबसे अलग नज़र आती है, मुझे लगता है कि उनका जो माइंड सेट है वो बहुत स्ट्रांग है। वो किसी चीज़ को जो उनकी चाहने की इच्छा शक्ति है वो और लोगों से मुझे और ज़्यादा प्रबल नज़र आती है। फ्यूचर तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर इसी तरीके से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते रहेंगे तो एक बहुत बढ़िया विकल्प के रूप में सामने आ सकता है। लेकिन उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था, फिर अनफॉर्चुनेटली बारिश होने की वजह से कहीं पर भी ऐसा ग्राउंड नहीं मिला जहाँ पर वो लगातार बॉलिंग कर सकें, तो इस वजह से इसी चीज़ के हम वेट कर रहे थे। आज एक सेशन वो करने के लिए गए हैं तो थोड़ा सा भाग दौड़ के वो देखेंगे किस तरीके से अगर वो उसमें बेहतर महसूस करेंगे तो बिल्कुल खेलते हुए नजर आएंगे। किस चीज़ के नहीं, मेरे तो कोई फैन नहीं, तो टीम फैन। हाँ बिल्कुल, चाहे मेरे हों या टीम के फैन हो उससे हम शुक्रगुजार हैं क्योंकि क्रिकेटर या कोई भी स्पोर्ट बिना फैन के नहीं चल सकता। और जैसे कि आपने जिक्र किया तो जो लोग फिरोशा कोटला आते हैं मैच देखने के बाद वेदर इस तरीके का तो उसके बाद भी आते हैं, ये बहुत हाथनी साइन है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया समय तो शुरू में यहाँ से लोग जुड़ते ही जाएंगे और नेक्स्ट एडिशन में आपको न सिर्फ खेल का स्तर ज़्यादा बड़ा होता हुआ नजर आएगा, लोगों का पार्टिसिपेशन और भी ज़्यादा नजर आएगा।